पाकिस्तान की वो रिवॉल्वर जिसे देखने के लिए हर हिंदुस्तानी है बेचैन। 1971 की जंग में इस रिवॉल्वर ने बदल दिया था पूरा रुख। जब पाकिस्तान के रिवॉल्वर ने पाकिस्तान को ही हरा दिया, पाकिस्तान के अफसर की बंदूक तानी गई उन्हीं के खिलाफ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने किया इस रिवॉल्वर के कारण सरेंडर। क्या है इस रिवॉल्वर की कहानी? चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने की गोल्डन जुबली 16 दिसंबर 2021 को मनाई। लेकिन जब इसकी 25वीं सालगिरह का मौका आया था, तब सरकार की ओर से सेना को ऐसा इशारा दिया गया कि वो विजय दिवस समारोह नहीं मनाना चाहती। रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने हाल ही में बताया कि उस समय के कैबिनेट सचिव ने उनसे पूछा था कि क्या सिल्वर जुबली मनाना जरूरी है। मलिक हैरान हो गए कि दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नया मुल्क जोड़ने वाली भारतीय जीत के बारे में ऐसा सवाल किसी के मन में कैसे आ सकता है। उस वक्त ऐसा लगा कि सरकार पाकिस्तान को चिढ़ाने से बचना चाहती थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी। बहरहाल अच्छी बात यह रही कि जीत के जश्न पर कोई आंच नहीं आई। पिछले साल भी विजय दिवस की 50वीं सालगिरह को बाईपास करने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी देश तो विश्व युद्धों तक में मिली जीत को कभी नहीं भूलते। लेकिन हमने हाल ही में जो युद्ध लड़े हैं उनके बारे में हमारी याददाश्त बहुत साफ नहीं है। हाल के कुछ दशकों की बात करें तो 1971 की जीत भारत की एक शानदार कूटनीतिक और सैन्य सफलता थी। लेकिन इसके बारे में देश में वैसा उत्साह नहीं दिखता जैसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम 1971 की कुछ यादों को ताजा करते हैं। तो उस बंदूक के बारे में आपको बताते हैं जिसने पूरा खेल बदल दिया था। दोस्तों, यूं तो बांग्ला भाषी यानी कि पहले का पूर्वी पाकिस्तान और उर्दू भाषी यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कई सालों से संघर्ष चल रहा था। लेकिन जंग की असल जमीन 1971 में हुए आम चुनाव में तैयार हुई। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान को 169 में से 167 सीटें हासिल कर ली। लेकिन नेशनल असेंबली में आवामी लीग को बहुमत के बावजूद पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी। नतीजा पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टीका खान को लगाया। जनरल टीका खान को उसकी क्रूरता की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोग कसाई कहते थे। जनरल टीका खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी की हदें पार कर दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, लाखों लोगों को मार डाला गया। अकेले चटगांव में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तानी फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। सीमा पर हालात लगातार बदतर हो रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को परेशान कर रहा था। लिहाजा भारत आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता था। भारत बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देने पर मजबूर हो गया। पड़ोस में बन रहे हालात से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी परेशान थी, लेकिन वो बहुत संयम से देख रही थी। इंदिरा गांधी से जब पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, तो उन्होंने साफ कहा था कि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है। इसके बाद उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान से युद्ध की संभावनाएं हैं। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि शांति से रास्ता निकाला जा सके। लेकिन भारत के धीरज रखने और सहनशीलता भी 1971 नहीं रोक पाई। नवंबर तक हालात और बिगड़ गए और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। इसके साथ ही भारत ने भी जवाबी हमले का ऐलान कर दिया। 16 दिसंबर 1971 वो तारीख है जब भारतीय सेना ने अपनी वीरता से दुनिया का नक्शा बदल दिया। इसी तारीख को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल आक नियाजी भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर चुके थे। पाकिस्तान को इस लड़ाई में ऐसी मात मिली थी कि जनरल नियाजी की अगुवाई में ढाका स्टेडियम में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़े। जबकि दोस्तों, भारत ने दया दिखाते हुए 1972 में शिमला समझौता के अंडर इन सैनिकों को छोड़ दिया। यानी जंग जीतने के बाद भी भारत संयम दिखाता रहा। दोस्तों, उस समय हमारी सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। खुद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आक नियाजी ने ढाका में अपनी बंदूक टेबल पर रखी और सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ हो रही थी। 13 दिन के इस युद्ध में पाकिस्तान का सारा गुरूर चूर हो गया और वो आत्मसमर्पण पर मजबूर हो गया। 1971 में इस युद्ध के पूर्वी कमान की स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल जाफर जैकब ने अहम रोल निभाया।
दरअसल पूर्व सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने मेजर जनरल जैकब को ही ढाका में पाकिस्तान के सरेंडर की सारी व्यवस्था करने के लिए ढाका भेजा था। जनरल जैकब ने बताया कि जब उन्होंने नियाजी से सरेंडर करने को कहा तो पहले तो नियाजी ने कहा कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि जनरल जैकब तो यहां संघर्ष विराम कराने आए हैं। काफी दबाव के बाद नियाजी सरेंडर के लिए राजी हुए। सरेंडर के प्रोटोकॉल के मुताबिक मेजर जनरल जैकब ने उन्हें तलवार सौंपने को कहा, लेकिन उनके पास तलवार नहीं थी। तब जैकब ने उन्हें पिस्टल देने को कहा। मेजर जनरल जैकब ने कहा था कि जब नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को अपनी रिवॉल्वर दे रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। आपको बता दें कि जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा था तो बड़ी अजीब आर्मी सिचुएशन थी। उस दौरान पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास ढाका में 26,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि भारत के पास ढाका से 30 किलोमीटर दूर महज 3,000 ही सैनिक थे। मेजर जनरल जैकब बताते हैं कि जब वो नियाजी को सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे तो मन ही मन में सोच रहे थे कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर वो सरेंडर से इनकार कर देते तो वे क्या करते। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी देश की जंग में सबसे बड़ी जीत थी। इस जंग से एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और दुनिया में भारत का दबदबा कायम हुआ। दोस्तों, आज भी आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी की ये रिवॉल्वर देहरादून में बने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के म्यूजियम में रखी गई है। यह पाकिस्तान की शर्मनाक हार की गवाही देता है, वहीं भारत की जीत और हमारे आज के युवा अफसरों को प्रेरणा देती है। यह .38 कैलिबर की स्मिथ एंड वेंसन रिवॉल्वर है। यह उस समय के पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी का पर्सनल वेपन था, जिसे नियाजी ने भारत के ईस्टर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह को पाकिस्तान के हथियार डालने के संकेत के तौर पर समर्पण किया था। आपका इस रिवॉल्वर पर और भारत की जीत को लेकर क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं भारत की कूटनीति और सैन्य क्षमता की अगर आप भी सराहना करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वेल दोस्तों, ये थी खबर एक ऐसी रिवॉल्वर की जिसने पाकिस्तान का होकर भारत का रुख किया और भारत की कूटनीति और सैन्य क्षमता के आगे पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।